Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the statements A to E and answer the question which follows them. बेसिकली यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे A, B, C, D and E और आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है। वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है मेनली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है या हम ये कह सकते हैं जो रिसर्च एरियाज है उसमें कैसे हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस कैन बी ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो क्या होता है, जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना वो एज अ मॉडल सर्व करते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर डिजीज है उस डिजीज को स्टडी करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, डिजीज की स्टडी करने में आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो जैसे अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है वो फिनाइल कीटोनूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो है बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या वो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, नहीं। बेसिकली अगर हम देखें जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि जो भी डिजीज है हम उसके बारे में समझ सके कि भाई ये जो डिजीज है वो किस वजह से हो रही है। अब डिजीज स्टडी करने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये जो डिजीज है उसका ये मैकेनिज्म है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम न्यू ट्रीटमेंट्स जो है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हेल्प करता है न्यू तरह के नए तरह के ट्रीटमेंट को डिजाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए। क्लियर हो गई ये बात। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वो क्या कह रहा है, प्रेजेंटली वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग इज डन ऑन मंकीज। देखो जब हम बात करते हैं वैक्सीन सेफ्टी की तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक माइस है जिनको डेवलप किया जा रहा है ताकि आप जो है वैक्सीन को की जो सेफ्टी है उसको अच्छे से स्टडी कर पाओ। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो आज के टाइम में अगर हम इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हम ट्रांसजेनिक माइस जो है उसको बना पा रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं और इनके जो रिजल्ट है वो रिलायबल माने गए, तो अब हम जो मंकीज यूज कर रहे हैं अब मंकीज को यूज ना करके हम उनको ट्रांसजेनिक माइस से रिप्लेस कर सकते हैं टू स्टडी द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। तो प्रेजेंटली देखा जाए, अभी देखा जाए तो जो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग है वो मंकीज पे भी की जाती है। ठीक है, तो ये बात क्या है हमारी, करेक्ट है। पर आगे चलकर ट्रांसजेनिक माइस जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि वो इन मंकीज को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। सी स्टेटमेंट देखते हैं, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स कैन बी ऑब्टेन इन लेस टाइम बाय द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज मॉडल सर्व करते हैं, उनकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल की जो सेफ्टी है, टॉक्सिसिटी है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके अंदर हम ऐसे जीन्स डालते हैं जो कि और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए देन द नॉर्मल एनिमल्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसलिए उनको एक्सपोज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस से और फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, जो आपको जो भी रिजल्ट है ना वो आपको काफ़ी कम टाइम में मिल जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं, वो कह रहे हैं इन इंडिया इटसेल्फ मोर देन 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस एक्सिस्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि 2 लाख से ज़्यादा वैरायटीज इंडिया में अकेले है राइस की, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई भाई। और लास्टली हमें दे रखी है ई स्टेटमेंट, वो क्या पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू इकोसिस्टम्स हैव प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो अगर आप किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में जो है इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हो। आप उसको
100% जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल आते हैं। तो इनकरेक्ट हो गई हमारी ई वाली और ए वाली, और करेक्ट कितनी स्टेटमेंट हो गई, बी सी डी, यानी कि 3 स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।